हेलो। आज हम कोशिश करते हैं समझने की मेडिटेशन और माइंड। मेडिटेशन है फ्रीडम फ्रॉम ऑल, बॉडी से भी फ्रीडम और माइंड से भी फ्रीडम, यानी यहीं और अभी आ जाना। और जबकि माइंड क्या है? माइंड है टाइम, थॉट्स, कुछ भी नहीं है। दुनिया क्या है? माइंड। माइंड क्या है? थॉट्स। थॉट्स क्या है? रिजल्ट। हम माइंड से क्या करते हैं? माइंड हर चीज़ को टाइम में ले जाता है। माइंड क्या कहता है? अगर जो हम शांत बैठेंगे तो हमें मेडिटेशन हो जाएगी। ये नहीं कि शांत हो जाओ तो मेडिटेशन हो गई। ये तो मेडिटेशन ऐसी चीज़ है, इसके लिए कुछ करना नहीं, वो है ही। अभी पानी पीते हैं, प्यास हमारी अभी बुझती है। ऐसे ही हम शांत होते हैं तो हमें अभी झलक मिलती है उस कुदरत की। लेकिन हम क्या है, हर चीज़ को पोस्टपोन करना चाहते हैं टाइम लेवल में। माइंड क्या कहेगा? अच्छा मेडिटेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मिलेगा मतलब माइंड एक तरह से एक कैंची की तरह है, उसके हाथ में जो आता है उसको वो काट के देखना चाहता है। रियलिटी हाथ में आई तो उसको काट के वो देखना चाहता है। रियलिटी के दो टुकड़े करेगा, इससे क्या होगा, इससे क्या मिलेगा। यानी व्यापारी की भाषा ही आती है माइंड को। माइंड को सरवाइव करने के लिए थॉट्स चाहिए, और थॉट्स से थॉट ख़त्म नहीं कर सकते। चाहे हम अच्छे थॉट करें, अच्छे बनने के, अच्छे समाज व्यवस्था करने के, समाज सेवा करने के, सब कुछ करने के, कुछ भी करें हम लोग, अगर जो हमारे अंदर थॉट से वो हो रहा है तो वो फ्रीडम नहीं है। और हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? फ्रीडम। कृष्ण भगवान अपने व्यवस्था में रहे, वो समाज सेवा में नहीं थे। उन्होंने यशोदा के वहाँ रहे, जो उनके कर्म थे उन्होंने वो किए। पलट के वो वापसी माँ बाप की सेवा करने के लिए और बाहर वापसी घूमने के लिए दोबारा नंदगांव नहीं आए। उन्हें अपनी कर्म पता थे, वो योगी थे, उन्हें समझ था मुझे क्या करना है। सबसे पहले हमारा कर्तव्य हमारे अपने साथ है। ये नहीं जो हुआ वो उनसे शरीर से हुआ। रुक्मणी से शादी हुई, सुभद्रा ने प्यार किया, सुभद्रा से 8 पटरानियाँ, 16,000 रानियाँ, इतनों के साथ रहते हुए। और जब उनके बच्चे मरे तब भी उन्हें कोई दुख नहीं हुआ। उनकी खुद की मौत आई तब उन्हें कोई दुख नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने उस चीज़ की खेती की हुई थी ना, तभी तो योगेश्वर। मतलब कोई तिनका उनको हिला नहीं पाया। हम लोग क्या है, हम क्यों हिल जाते? क्योंकि हम कर्ता भाव में आ जाते हैं। हम हर चीज़ में एक एफर्ट डालते हैं। जहाँ एफर्ट आई वहीं हमारा कर्ता भाव आ गया। जहाँ हम कहते हैं हमने ये किया या हमसे असली हो रहा है हमसे। अगर जो कर्ता भाव किसी और भी की मुसीबत नहीं है, हमारी ही मुसीबत बन जाता है। जो हो गया सो हो गया। मेडिटेशन क्या है? इंस्टेंट फ्रीडम। और माइंड क्या करता है? हर टाइम कुछ न कुछ चाहता है। एक थॉट आया कि मैं फ्री हो गया हूँ, ये विचार आया, अब दूसरा विचार भी तो विचार ही है। जब हम विचार किसी भी तरह का नहीं है, उस टाइम हमें ये भी विचारने है कि हम शांत हैं, तो उसी टाइम ही मेडिटेशन घटित है। अंदर के सेंटर से हमें समझ बढ़ती है। कोई भी बात हमें समझ साइलेंस से आती है। शब्दों के बीच में जो गैप होता है उससे हम अर्थ पकड़ते हैं। अगर जो हम आग में आग डालते रहें तो क्या आग बुझ जाएगी? अगर जो हमें आग को बुझाना है तो क्या करना होगा? हमें शांत होकर उसमें आग में घी डालने का काम या आग में आग डालने का काम नहीं करना होगा, वो अपने आप ही शांत हो जाएगी। ऐसे ही पानी गंदा है तो उसको साफ़ करने के लिए क्या करना होगा? थोड़ी देर वेट करो, जो गंदगी है वो नीचे बैठ जाएगी, ऊपर से स्वच्छ जल आ जाएगा। हम क्या करते हैं, हमारा माइंड परेशान है तो हम उसमें और हाथ पैर मिलाते हैं। क्या करें कि हम कुछ, फिर क्या करें, क्या करें, करने की वजह से हमारा माइंड और गंदा हो जाता है। समझ नहीं आता क्योंकि माइंड तो अंधा है। हमारी समझ हमारी आत्मा में है, हमारे डिवाइन में है। लेकिन क्या हम समझ किससे लेना चाहते? इस छोटे से माइंड से। जिस कुदरत ने इस माइंड को बनाया है उसके ऊपर हमें विश्वास नहीं है। हमें विश्वास किस पे है? इस माइंड के ऊपर। ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है, ये कैसे उस चीज़ को समझ सकता है? इसका काम है इस शरीर को चलाने का। जब हमारे
हम इसके गुलाम हो गए। हम चाहते हैं इसको चुप कराना, लेकिन फिर भी ये बोलता रहता है, हर टाइम बोलता रहता है, ऐसे नहीं होगा तो ऐसे होगा। जैसे अब रात को हम सोएं और सो ही जाएं, मर ही जाएं, क्या हमारे काम हो जाएंगे? और होता है, कई लोग सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं है। और जो चले गए, क्या उनके बाद उनके सिस्टम, जो पीछे की दुनिया थी, रुक गई? ऐसे ही हम चले जाएंगे, क्या दुनिया रुक जाएगी? किसी के जाने से कोई दुनिया रुकती नहीं है, पकड़ हमने की हुई है। जो एक बार कहानी मैंने पहले भी शायद एक बार बताई थी कि बंदर को कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन बंदर अपने आप खुद पकड़वाया जाता है। बंदर को पकड़ने के लिए क्या करते हैं? एक खड्डा खोदते हैं, खड्डे में छोटी सी मटकी डालते हैं, उसके अंदर चने डाल देते हैं, और आराम से जो बंदर पकड़ने वाला था वो साइड में बैठ जाता है। अब बंदर क्या करता है? आसपास के चने खाते खाते वो मटकी में हाथ डाल देता है, और मटकी इस तरह से डिज़ाइन होती है कि वो अगर जो मुट्ठी खोल दे तो बाहर हाथ आ जाएगा। अब जब अंदर डालता है तब खाली हाथ होता है, अंदर से वो मुट्ठी भर लेता है और फिर चिल्लाता है, मुझे किसी ने पकड़ लिया। अब वो अपना बंदर वाला आता है, गले में उसके रस्सी डालता है और उसको पकड़ के ले जाता है। वही चीज़ हमारी है, कोई पकड़ता नहीं है। हम ही अपनी वासनाएं कहना नहीं, समझ की कमी, हमें पता नहीं एक्चुअली क्या है। अभी हमें डिवाइन का टेस्ट नहीं लगा, तो हमें ये सब चीज़ें ही लगता है कीमती हैं। जब तक हीरा हाथ में नहीं आएगा तब तक हमें पत्थर की समझ कैसे होगी? हम पत्थर पकड़ के सोचते हैं कि हम बहुत समझदार हो गए हैं। जब तक हम इस तरफ नहीं जाएंगे, हमें शांति की खुशबू की तरफ हम काम नहीं करेंगे, तब तक हमें समझ आएगी कैसे कि हीरे और पत्थर। हीरा पहले समझने के लिए चले तो सही, इतना तो हमें पता है कि कोई कसौटी है जो शांति देती है। रात को अगर जो हम विचारों में होते तो हमें नींद भी नहीं आती। नींद इतना प्यारी डिवाइन से मिलन का टाइम होता है, उसी में हम लोग अपने जितने भी किसी भी कोई अलग ही दुनिया में हम लोग जाते हैं और इस दुनिया को पूरी तरह से भूल जाते हैं। कुछ तो प्रकृति कर रही है ना। जो रात को ही देखा जाए हमारा पूरा शरीर, अगर जो 2 रात हम लोग ना सोए, हम बीमारी से बुरे हाल हो जाएंगे हमारे। खाने के बिना रह सकते हैं, नींद के बिना नहीं रह सकते। तो कुछ तो अंदर सिस्टम सेट किया है जो ठीक करता है। उस टाइम हमारा दिमाग हमारे हाथ में नहीं होता, कुदरत के हाथ में होता है। और माइंड शांत हुआ और हम सोए और हमारा अपना हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। जितने भी डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं? वो ठीक नहीं कर सकते। वो बीमारियों को कारण जो पैदा होते हैं, जिस कारण हमारी नींद नहीं आती, वो सब देते हैं और अपने आप हमारे अंदर हीलिंग होती है। अब हड्डी है, हड्डी को वो बांध देते हैं कि हिले नहीं, जुड़ती तो खुद ब खुद ही है ना। मेडिटेशन क्या है? फ्रीडम फ्रॉम ऑल बॉन्डेज। जब मेडिटेशन होती है, ब्लॉकेज सारे जो 8 ब्लॉकेज हैं उनको हमें क्लियर करना है। हमें शरीर के ऊपर, हम शरीर को हर तरह से टॉर्चर कर रहे हैं। इतना प्यारा शरीर हमें कुदरत ने दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसे दिन रात सताते हैं, कभी इमोशन से, कभी ये तो ज़रूरी है, ये ऐसे है, ये वैसे। हम उसके गहरे में देखना ही नहीं चाहते कि हम कितना टॉर्चर कर रहे हैं। हर टाइम निगेटिव वाइब्रेशन दे दे के, दिमाग को हर टाइम स्ट्रेस दे दे के हमने कितना बुरा हाल कर रखा है। आज मेरी एक बहुत प्यारी बहन ने एक बहुत प्यारा मेरे को फ़ोटो भेजा, जिसमें एक योगा का पोस्चर है, पैरों को छूने का, कि अपने आप को प्यार करो, अपने खुद को ही प्रणाम करो। सच्चाई यही है। हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी हम है। हमें मरने के बाद हमारे साथ रहना है, कोई हमारे साथ जाएगा नहीं, कोई रिश्तेदार जा ही नहीं सकता। चाहे भी तो कैसे जाएगा? क्या हमारे जो माँ गुजरे हैं, क्या मैं उनके साथ आज जाके कुछ कर सकती हूँ? वो अपने साथ ही अपने आप है ना। ऐसे किसी की बीमारी का एक ज़रा सा दर्द भी हम नहीं ले सकते, और हम सोचते हैं कि पता नहीं हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम स्वस्थ हो जाएं, यही दुनिया के लिए बहुत बड़ा आराम हो जाएगा कि कम से कम उन्हें हमारी सेवा नहीं करनी होगी। इतना तो हम कर सकते हैं ना। आगे जो कुदरत करवाएगी। अब कृष्ण भगवान ने कितनों की सेवा की, लेकिन वो फ्री थे फिर भी, क्योंकि सुदामा की भी उन्होंने, उद्धव को उन्होंने पूरी भक्ति दी। कितनों को कुछ जो लेने आए उनको दिया, और जो जिन्होंने नहीं मांगा, उनके साथ में उनकी पटरानियाँ थी, लेकिन उन्होंने कभी ज्ञान नहीं मांगा तो उन्होंने नहीं दिया। अपने में वो पूरे योगेश्वर थे। हमें भी खुद ब खुद चलना है, किसी का हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो चले जाते हैं, क्या वो रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्री कुदरत खुद नहीं करवा देती? पीछे क्या संसार नहीं चलता? जिनके माँ बाप मर जाते हैं, बच्चे पलते भी हैं, बड़े भी होते हैं और सेट भी होते हैं, सब कुछ होता है।
इसलिए इस भ्रम से जितना जल्दी हम निकलेंगे कि हमारी वजह से सब चल रहा है, नहीं, हमारी जिम्मेवारी हमारी सबसे पहले हमारी है। हमें स्वस्थ खुद को रखना है, तभी हम दूसरों की साथ दे पाएंगे। हमारा माइंड निगेटिव होगा तो हम दूसरों को पॉजिटिव ऊर्जा कैसे दे देंगे? हम हर टाइम चबाते हैं निगेटिव, तो दूसरों को पॉजिटिव नहीं दे सकते। आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। गुड नाइट।